खबरें फटाफट के प्रायोजक है मैथ्स बाय विनोद पाठक सर फॉर क्लास 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट 11th and 12th फॉर मैथमेटिक्स। ग्वालियर उपनगर में 10, 12th मैथ्स का परीक्षा परिणाम सबसे अव्वल। कांग्रेचुलेशन सौरभ बरेठा 100 आउट ऑफ 100, मानव पांडे 99 आउट ऑफ 100, आलोक शुभरे 99 आउट ऑफ 100 एंड मैनी मोर। सब कहते हैं विनोद पाठक सर ने खेला कर दिया। एडमिशंस ओपन। कॉन्टैक्ट C24 न्यू साकेत नगर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 7003482881। नमस्कार, SKS न्यूज के खबरें फटाफट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद मंगलवार को यह परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने मामले की व्यापक जांच CBI को सौंप दी है। CBI की एक टीम ने नासिक से मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को अपनी हिरासत में ले लिया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है, जो कुछ भी हुआ उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। ये गलत था। दोबारा परीक्षा की तारीख के लिए मैं अपनी टीम के साथ बैठक करूंगा। अगले कुछ दिनों में पूरी परीक्षा शेड्यूल और तारीख घोषित कर दी जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि कम से कम समय में परीक्षा हो जाए। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद जारी हाई वोल्टेज ड्रामा थम नहीं रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री का बहुमत परीक्षण है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को अन्नाद्रमुक में बड़ी टूट हो गई। पार्टी के करीब 30 विधायकों ने विजय सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हेमंता विश्व शर्मा ने मंगलवार को असम के CM पद की शपथ ली। हेमंता दूसरी बार CM बने हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में हुए समारोह में हेमंता और 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने X पर लिखा, सनातन धर्म, संस्कृति एवं आदिवासी आस्थाओं का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अगले प्रमुख की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को शाम बैठक हुई। PM आवास पर हुई इस बैठक में CJI सूर्यकांत और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम गाड़ियों में सफर करने की अपील मध्य प्रदेश में सियासी इवेंट बनकर रह गई है। भाजपा के मंत्री और आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष भले ही स्कूटर और ई-रिक्शा से पदभार ग्रहण करने पहुंच रहे हो, लेकिन उनके पीछे समर्थकों की गाड़ियों का रेला पता नहीं क्यों चल रहा है। जबलपुर के बरंगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की जांच अब सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी। मंगलवार को हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान आम जनता से भी आगे आने की अपील की। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी गवाह के पास पीड़ित परिवार या आम नागरिक के पास हादसे से जुड़े फोटो वीडियो हैं तो वह जांच आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध भोपाल की विशेष अदालत यानी MP MLA कोर्ट में लंबित मानहानि केस को लेकर हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरीके की अंतिम राहत देने से मना कर दिया है। जस्टिस PK अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की याचिकाकर्ता की मांग को खारिज कर दिया है। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती 13 साल की मासूम बच्ची की कथित तौर पर समय पर खून नहीं मिलने से मौत हो गई। बबलू जाटव 13 माह की बेटी नेहा को 4 दिन पहले इलाज के लिए शिवपुरी मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे। पिता के अनुसार मंगलवार सुबह डॉक्टर ने उन्हें बुलाकर बताया कि बच्ची के शरीर में खून की कमी है और शाम तक उसकी मौत हो गई। अब खबर दमोह से। सागर स्टेट हाईवे पर संजय निकुंज नर्सरी के सामने मंगलवार शाम भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि देवेंद्र की बाइक 50 फीट दूर पेड़ से जाकर टकराई और उनका शव छत विक्षिप्त हो गया। मई के शुरुआती 11 दिन राहत भरे गुजरने के बाद अब गर्मी फिर तेवर दिखाने लगी है। मंगलवार को तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा। वहीं शाम को मौसम बदल गया। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी ने शहर में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। लश्कर क्षेत्र में बड़े होर्डिंग आंधी की चपेट में आकर गिर पड़े, जबकि कई इलाकों में पेड़ भी धराशायी हो गए। गिरवाई में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी को गोली मार दी गई।
बिना नंबर की कार में आए 5 बदमाशों ने पहले कारोबारी की बाइक को टक्कर मारी। युवक सड़क पर गिरा तो घेर कर लाठी डंडों से जमकर पीटा और पिस्तौल से पीठ में गोली दाग दी। कारोबारी खून से लथपथ सड़क पर तड़पता रहा। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। शहर में खसरा अपना असर दिखाने लगा है। केआरएच में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए 8 बच्चों को भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को 9 माह के भीतर MR का टीका अवश्य लगाएं। यह टीका सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल निःशुल्क लगता है। सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर के बिरला नगर में हड्डी रोगों के ऑपरेशनों की सुविधा अब तक शुरू नहीं हो सकी। शासन ने लाखों की मशीन तो उपलब्ध करा दी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण मरीजों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ गई है। मशीन का उद्घाटन 11 अप्रैल को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया था। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर विधानसभा में अत्याधुनिक कैमरे लगाएगा। टेंडर के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी निजी कंपनी को दी गई है। 1 करोड़ रुपए की राशि का यह टेंडर 75 लाख रुपए में फाइनल हो गया है। ये राशि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर देंगे। इन कैमरों की निगरानी कंट्रोल कमांड सेंटर मोती महल से रखी जाएगी। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान ने 25 मई से 30 जून तक चलने वाले ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रतिभागी संस्थान की वेबसाइट www.lnipe.edu.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 23 मई है। शहर में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर नियमों को ताक में रखने वाले निजी अस्पताल के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक प्रमाण पत्र और अनुमति न लेने पर CMHO डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने जिले के 8 नर्सिंग होम, दिल्ली हॉस्पिटल बारादरी चौराहा, डॉक्टर प्लस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ा गांव रोड, रियल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हॉस्पिटल रोड, नूतन नर्सिंग होम किला रोड, सर्वधर्म हॉस्पिटल चितौरा रोड बड़ा गांव, मुदगल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर सागरताल रोड, मंगल नेत्रालय शनिचरा रोड और नीलकंठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल DD नगर के पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए। विश्व थैलीसीमिया दिवस के अवसर पर रक्त अर्पण सेवा समिति द्वारा सिंधी धर्मशाला में रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 290 लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। साथ ही 22 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उपहार वितरित किए गए। थाटेपुर थाना क्षेत्र में 4 दिन पूर्व कालू सेन की हत्या कर फरार हुए आशीष उर्फ लल्ला चौहान को भी पुलिस ने पटरी रोड स्थित होटल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रिंस गुर्जर व कृष्ण जाटव को भी विगत दिवस गिरफ्तार कर चुकी है। कालू की हत्या के मामले में महाकाल और मृत्युंजय सहित 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। इनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। IPL 19 में गुजरात टाइटंस ने लगातार 5वीं जीत के साथ शीर्ष पर जगह बना ली है। गुजरात ने मंगलवार को सनराइजर हैदराबाद को 82 रनों से हराया। गुजरात ने लगातार दूसरा मैच 75 रन से जीता। पिछले मैच में उसने राजस्थान को 77 रनों से हराकर अपने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी और अगले ही मैच में वे रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वहीं हैदराबाद की ये अहमदाबाद में लगातार 5वीं हार है। उसने ये आखिरी मैच 2014 में जीता था। पॉइंट टेबल में गुजरात इस वक्त शीर्ष पर है और लखनऊ फर्श पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार शाम चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच रहे हैं। 9 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर है। इस दौरे पर दुनिया की नज़र बोइंग से होने वाली संभावित महाडील पर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन 500 बोइंग 737 मैक्स जेट, 100 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और 777 एक्स वाइड बॉडी विमान खरीद सकता है। इनकी कीमत 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अगर ये कारगर होता है तो ये विमान इतिहास का सबसे बड़ा सौदा हो सकता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने उस पर फिर से हमला किया तो वो यूरेनियम संवर्धन को 90% तक ले जा सकता है। 90% शुद्धता को हथियार ग्रेड माना जाता है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब परमाणु बातचीत ठप्प पड़ी है और वाशिंगटन में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर
सैन्य विकल्पों पर चर्चा की खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु में कार्यक्रम के पहले जिलेटिन की छड़ों के बाद अब ऐसे अतिरिक्त सामान भी बरामद हुए हैं जिनसे धमाका ट्रिगर हो सकता था। पुलिस को एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डेटोनेटर जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला संदिग्ध उपकरण भी मिला है। अफसरों को शक है कि ये सर्किट तय तारीख और समय सेट करने के लिए टाइमर हो सकता है। धार की ऐतिहासिक गौशाला मंदिर है, मस्जिद है या जैन तीर्थ है, इस बहुचर्चित विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इंदौर खंडपीठ में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला, जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने 5 याचिकाओं पर लगातार 24 दिन तक सुनवाई की है। एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुस्तरुम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसकेएस। खबरें फटाफट के प्रायोजक है मैथ्स बाय विनोद पाठक सर फॉर क्लास 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट, 11th and 12th फॉर मैथमेटिक्स। ग्वालियर उपनगर में 10, 12th मैथ्स का परीक्षा परिणाम सबसे अव्वल। कांग्रेचुलेशन सौरभ बरेठा 100 आउट ऑफ 100, मानव पांडे 99 आउट ऑफ 100, आलोक शुभरे 99 आउट ऑफ 100 एंड मैनी मोर। सब कहते हैं विनोद पाठक सर ने खेला कर दिया। एडमिशंस ओपन। कॉन्टैक्ट C24 न्यू साकेत नगर ग्वालियर। मोबाइल नंबर 7000 348 281।